5c1 हो जाएगा 2 ने 1, 5c1 हमारे पास 1 पे पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2x पे पावर हमारे पास 1 हो जाएगा। इसके बाद फिर प्लस में हमारे पास कितना जाएगा, 5c हमारे पास कितना जाएगा 2 हो जाएगा, 1 पर पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास माइनस 2x पे पावर हमारे पास कितना जाएगा 2 हो जाएगा। 5c कितना जाएगा हमारे पास 5c कितना होगा यहां से हम लोग को 3, 1 पर पावर 2 हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस 2x पे पावर हमारे पास कितना जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे यहां से 5c हमारे पास कितना जाएगा 4, गलत हो गया है। अब इसके बाद हमारे पास 5c 4 हो जाएगा, 1 पर पावर हमारे पास कितना आ जाएगा 1। अब इसके बाद माइनस 2x पर पावर हमारे पास 4 हो जाएगा, 5c 5 हो जाएगा, 1 पर पावर हमारे पास कितना जाएगा 0 और 2x पर पावर माइनस में 2x पावर हमारे पास कितना जाएगा 5 हो जाएगा। अब इससे आगे बढ़ते थे हमारे पास क्या जाएगा 5c 0 का वैल्यू क्या होगा 5c 0 का वैल्यू क्या होगा 5c 0 का वैल्यू कितना होगा हमारे पास, का वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा। अब इसके बाद 5c 1 का वैल्यू कितना जाएगा 5 हो जाएगा, 5c 2 का वैल्यू कितना जाएगा हमारे पास हो जाएगा रे 10 हो जाएगा, 5c 3 का वैल्यू पुनः क्या जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा सो देखो 5c 4 का वैल्यू कितना होगा 5 होगा, 5c 5 का वैल्यू पुनः कितना जाएगा 1 हो जाएगा। क्या ध्यान रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा ना। अब आप इसको लिख देते हैं, अब इसको क्या करते हैं सो देखो, अब हमारे पास क्या जाएगा सो देखो, हमारे पास 5c 0 का वैल्यू कितना है 1, 1 गुने 1 पे पावर 5 1 हो जाएगा, गुने 2 पे पावर 0 का वैल्यू कितना, हमारे पास किसी संख्या पावर 0 होगा तो वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा, 1 लिख देंगे। इसके बाद माइनस 2x का पावर हमारे पास कितना है 1 है ना, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पावर विषम संख्या है नेगेटिव आएगा, हमारे पास कितना जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 5 गुने 1 पे पावर 4 1 गुने 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारे पास क्या जाएगा 5c 2 हमारे पास 2x पे माइनस 2x पे पावर कितना है 2 है, 2 इसका जाएगा पावर कितना है सम संख्या है, किसमें आएगा पॉजिटिव आएगा, हमारे पास कितना जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 5c 2 का वैल्यू 10 हो जाएगा, 1 पे पावर हमारे पास 3 1 हो गया, 2x पे पावर 2 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा नेगेटिव आएगा, बताए थे एगो अल्टरनेट आता है, एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव आता है, बताए हुए हैं। अब इसके बाद हमारे पास कितना जाएगा यहाँ से माइनस हो जाएगा, 5c 3 की वैल्यू हमारे पास 10 हो जाएगा, इसके बाद 1 पे पावर 2 1 हो जाएगा, गुने हमारे पास 2x पावर 3 8x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, 5c 4 का वैल्यू कितना होगा 5c 4 का वैल्यू 5c 4 वैल्यू कितना जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसके बाद हम तो लिख तो यहाँ एक वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा, हमारे पास 2 का वैल्यू जाएगा, प्लस में हमारे पास कितना जाएगा 2 पावर 4 हमारे पास 16 गुने x पावर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारे पास यहाँ पे 2x पावर कितना विषम संख्या माइनस में 2x पावर कितना विषम संख्या 5 है, हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस हो जाएगा, कितना जाएगा फिर हमारे पास 5c 5 का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसके बाद 1 पावर 0 हमारे पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 2 पे पावर 5 कितना जाएगा 32 हो जाएगा, 32 x पे पावर 5 हो जाएगा, यही क्या जाएगा हमारा सजा के लिख देंगे, हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा, गुणा करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ आया बाबू रे। यानी हमारे पास 1 माइनस हमारे पास 5 गुना 10 x हो जाएगा, फिर हमारे पास प्लस में है, प्लस में हमारे पास 10 चौके 40 x स्क्वायर हो जाएगा, 40 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हमारे पास 10 8 80 हो जाएगा, 80 x क्यूब हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या जाएगा ना 16 5 से फिर से हमारे पास 80 हो जाएगा, 80 x पे पावर हमारे पास 4 हो जाएगा, माइनस हमारे पास 32 x हो जाएगा, x पावर 5 हो जाएगा। अब आओ ध्यान दो, हम क्या बोले थे एगो पॉजिटिव नेगेटिव, अब देखो एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव से पहले, अब देखो इसका आंसर हम जब हमारे पास ये हमारे पास पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यानी हमारे पास फर्स्ट वाला नेगेटिव है, हम क्या थे जब पॉजिटिव एगो नेगेटिव आएगा, देखो यहाँ पे आगे पॉजिटिव आया क्या आया नेगेटिव आया, यहाँ फिर हमारे पास पॉजिटिव आया, यहाँ फिर क्या आया नेगेटिव आया, यहाँ फिर हमारे देखो पॉजिटिव आया, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया नेगेटिव आया। एक चीज और बताए थे, जो हमारे पास सम स्थान पे होगा
वो हमारे पास किस में होगा, निगेटिव में होगा। जो विषम स्थान पे होगा वो पॉजिटिव में होगा। देखो अब स्थान गिनो, हमारे पास क्या होता है, स्थान गिनो तो देखो क्या होता है। अब स्थान गिनो, अब हमारे पास क्या था, देखो ये 1 नंबर पे है पॉजिटिव में, 2 नंबर पे है निगेटिव में है, 3 नंबर पे है पॉजिटिव में, 4 नंबर पे है हमारे पास क्या है, निगेटिव में है। ये देखो 5 नंबर पे पॉजिटिव में है, 6 नंबर पे हमारे पास किसमें है, निगेटिव में है। यानी तो क्या देखा, सम वाला स्थान पॉजिटिव, विषम वाला, ये सम वाला स्थान पे निगेटिव, विषम वाला स्थान पे पॉजिटिव है। कोई दिक्कत नहीं ना, इस तरह से इसको बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नोट कर लो।